अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 एंड खुश आमदीद। मैं हूं सलमीन अंसारी, आपकी खिदमत में हाजिर 14 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे की स्पेशल ट्रांसमिशन यानी खुसूसी नशरियात के साथ। उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल वेयर एवर यू आर, हु एवर यू आर। और बहुत बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। स्पेशल ट्रांसमिशन का आगाज सुबह से हो चुका है। मेरा आपका साथ रहेगा एक से लेके यानी दोपहर 1 से लेके दोपहर 3 बजे तक। खुसूसी नशरियात है तो मिली नगमे भी होंगे, आप लोगों से गुफ्तगू भी होगी, फोन लाइंस भी ओपन होंगी, आप मैसेजेस भी भेज सकते हैं। कुछ पैगामात, कुछ ख्यालात, इन सब का इजहार करेंगे और मिलके मनाएंगे जश्न आज़ादी। 78वीं जश्न आज़ादी है पाकिस्तान की। बड़े जोश और खरोश के साथ इस्लामाबाद यानी फेडरल कैपिटल में और बहुत सारे और शहरों में तकरीबात हुई। फेडरल कैपिटल में स्पेशली बिकॉज दिस ईयर एक खुसूसी इवेंट था जो कि गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेस जितनी हैं उनको ऑनर करने के लिए, जो कि तकरीबन हर साल ही होता है बट इस साल वाज इवन मोर स्पेशल। उसका भी जिक्र करेंगे हम। उसकी कुछ क्लिप्स जो है वो देखने को आई हैं, वहां से लोगों ने पोस्ट किया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हुआ था, रात को पटाखे पटूखे भी काफी सुनने को मिले थे, तो आई एम गेसिंग के फायरवर्क्स भी कहीं ना कहीं हुए होंगे। बहुत सारे शहरों में डिफरेंट आई थिंक गवर्नर हाउसेज वगैरह में कॉन्सर्ट्स वगैरह भी हुए हैं। सो जहां भी जो भी हुआ है, अगर आप लोग गए थे आई होप खैर खैरियत से घर पहुंच गए। अगर आज आप घूमने फिरने और सैर सपाटे करने निकले हैं तो प्लीज एहतियात जरूर बरतिएगा। लेट्स हेड टुवर्ड्स सम मौसीकी, वापस आती हूँ इसके बाद। वेलकम टू द स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे ओनली ऑन मेरा एफएम 107.4। फोन लाइंस ओपन है। हम लाइव नहीं हैं यूट्यूब पे, लेकिन रिकॉर्डिंग होगी इस शो की, बाद में आप लोग व्यू कर सकेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। So don't forget to subscribe and follow our YouTube channel। जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, स्पेशल ट्रांसमिशन है। स्पेशल ट्रांसमिशन में स्पेशल बात हमेशा होती है, आप लोगों से गुफ्तगू, आप लोगों के पैगामात। अब देखिए, ये इस तरह इंसान सोच सकता है, एक ख्याल ये है कि हर साल हम वही वादे करते हैं, हर साल हम वही तहैया करते हैं, हर साल हम या उसी तरह की सेलिब्रेशन करते हैं या मायूस होते हैं, तो हर कोई फर्क नहीं पड़ता क्या करें सेलिब्रेशन का। ये भी लोग बिटर हो जाते हैं। बिटर होना यानी कड़वाहट एक जो आ जाती है, या फैक्ट्स भी हम इनको कंसिडर कर, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में इंसान मायूस हो सकता है, बट मायूसी एक तो वैसे ही नहीं पालनी चाहिए, अपनानी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि अगर आप इसी चीज को इस तरह सोचिए कि आपको बार बार किसी भी चीज को दुरुस्त करने का, बेहतर बनाने का मौका अगर मिले, और बार बार आप ये सोचें यार अच्छा, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि फिर ये दिन आ गया, फिर मुझे एक मौका मिल गया, इट्स ऑल माइंडसेट, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ योर माइंडसेट, यानी सोचने का तरीका। तो अगर जश्न आजादी आपको नहीं लग रही है कि आप आजाद हैं, आपको नहीं लग रहा, जिस तरह मुझे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं रिफ्लेक्ट करके कि नहीं लगता कि हम आजाद ख्याल हैं। बहुत सारी चीजों में आजादी है, बहुत चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन हम जो करंट जनरेशन है, शायद उनके लिए वो कॉन्सेप्ट ऑफ आजादी है। आप अपने बड़ों से पूछिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए 60s और 70s में लॉट ऑफ थिंग्स जिसको हम आजाद कहते हैं कि हमें करने की इजाजत है, हम कर सकते हैं अपने मुल्क में, वो चीजें तो 60 और 70 की दिहाई में भी मौजूद थी। वो ओपननेस, वो कल्चरल सबमर्जन, यानी कि मुख्तलिफ सूबों के कल्चर्स को एक्सेप्ट करना, माइनॉरिटीज का आपस में मिलना जुलना, आर्ट और क्राफ्ट और कल्चर को एक समझना, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। उसके बाद फिर मुख्तलिफ ऐसे दौर आए जिसमें बहुत सारी पाबंदियां थी। तरक्की हमने बहुत सारी चीजों के हवाले से की है, स्पेस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, लेकिन we're still far from where we need to be। So अगर आपको दोबारा मौका मिल रहा है, या नई जनरेशन को मौका मिल रहा है, या आपकी जनरेशन को मौका मिल रहा है, यानी आपकी नस्ल को मौका मिल रहा है एक और इंडिपेंडेंस डे मनाने का, तो उसको मनाने के तौर पे मत सिर्फ देखिए, इस तरह अपनी सोच को महदूद मत कीजिए। 02111637236 बिल्कुल फोन लाइंस ओपन है, आप लोगों से गुफ्तगू होगी। प्लीज बस हमेशा की तरह दरख्वास्त है, छोटी बात कीजिएगा, बहुत सारे लोग कॉल कर रहे होते हैं। कोई भी अच्छी पते की बात, सोच उजागर करने वाली कोई बात, मुस्बत नौयत की बात जरूर कीजिएगा। शिकायत
आपकी अपनी अगर मुल्क के हवाले से हैं या गवर्नमेंट के हवाले से हैं, तो मैं सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूंगी कि आप अपने ख्यालात का जरूर इजहार कीजिए, लेकिन अल्फाज का चुनाव ऐसा रखिए कि किसी की दिल आजारी ना हो और वक्त भी उसमें बहुत ज्यादा सर्फ ना हो जाए। सो 021-111-637-236 इज द नंबर। फोन लाइन्स आर ओपन नाउ, यानी 02-111-637-236। आप सुन रहे हैं खुसूसी नशरियात। मैं हूं सलमीन अंसारी। 1 से 3 बजे तक मेरा आपका साथ रहेगा मेरा FM 107.4 पे। आप सबको मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपको लग रहा है या आप उस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं कि जी जश्न किस चीज का मनाना, तो बिल्कुल आपका हक है कि आप इस तरह सोचें कि किस चीज का जश्न मनाना, बिकॉज शायद आपके अपने तजर्बात ऐसे रहे हैं। लेकिन मैं बस इतनी दरख्वास्त करूंगी कि एक मायूस होना नहीं चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी इंसान कदर कर सकता है। अब ये भी नहीं कि उन चीजों की कदर करते हुए कुछ बेहतरी ना लेके आए, लेकिन बेहतरी हमेशा इंसान अपने आप से शुरुआत करता है तो आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? सलमीन अंसारी साहिबा, क्या हाल है? आपकी तबीयत ठीक है? खैर खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? फरमान बात कर रहा हूँ, रोशनियों की शेयर कर रहा है। मैंने पहचान लिया था। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो रेगुलर कॉल करते रहता हूँ आपके प्रोग्राम में। क्या कहना चाहेंगे फरमान भाई? मैं ये कहना चाहूंगा कि इस आज़ादी माशाल्लाह अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल। और इसको हम जरूर सेलिब्रेट करें। ठीक है। लेकिन ये बच्चों ने बहुत तंग किए हुए हैं, बाजी बजा रहे हैं। हाँ ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए। हम बच्चों को क्या तरबियत दे रही? हम ये तरबियत दे रहे हैं कि आप जो है ना बाजी बजाएं और मुल्क को इस तरक्की दें। ये नहीं होने चाहिए। देखिए, हमारे बच्चों को हमने बड़ों की तालीमात बताने हैं, उनको एक यंग जनरेशन के लिए उसको ऐसे काम करने हैं ताकि मुस्तकबिल के मेमार बन सके। और हमें जो है ना एक पैसे इनको देते हैं, बाजों पर जाया कर रहे हैं। तो ये पैसे तो कहीं गरीब को भी आप दे, यतीमों को दे, जो घर का राशन नहीं ला सकते हैं उनके हवाला करें, न कि हम इन बच्चों की जो है ना फरमाइशें पूरी करें। आपने तो कितना नुकसान कर रहे हैं। इतनी आपने प्यारी बात की कि बच्चों को ना सिर्फ इस चीज की तरबियत देने की जरूरत है, क्योंकि नॉइज पोल्यूशन यानी कि शोर की वजह से भी आलूदगी होती है, और ये गलत सीख है। मतलब मनाने का मतलब ये नहीं कि इंसान हर हद पार कर दे। और दूसरा, आपने मेरे दिल की बात की। अभी मैं आते हुए यही सोच रही थी कि जितना खर्चा किया जाता है डेकोरेशंस पे या सेलिब्रेशंस पे, उसमें से अगर आधा भी किसी गरीब की मदद करने के लिए या कुछ ऐसा निपटाने के लिए जिससे किसी की जिंदगी बेहतर हो जाए खर्च किया जाए, तो क्या ही बेहतरीन बात होगी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं आपकी। और एक दूसरी बात ये है कि हम झंडे दे देते हैं बच्चों को, और या बारिश हो जाती है या जो है ना बच्चे गिरा देते हैं, फेंक लेते हैं, फिर ये गीले हो जाते हैं, खराब होते हैं। बिल्कुल, के साथ ये मोहब्बत है। हम बच्चों को ये तरबियत दे रहे हैं कि आप झंडों को जाया करें। इस पर पाकिस्तान लिखा हुआ है। हमें तो परचम को जो है ना अपने सीने से लगाना है। बिल्कुल लगाना है। जो है ना बारिशों के अंदर जो है ना गिर जाते हैं और जो है ना गिर जाते हैं, इससे कोई परवाह ही नहीं कर रहे हैं। हमारा अपना परचम है, तो हमें चाहिए कि इन झंडों का चाहे जो भी चीजें हैं, पाकिस्तान का नाम उस पर लिखा हो, प्लीज उसको गिराए नहीं, उसको एक सेफ जगह रखें और उसको जो है ना एक अच्छी जगह पर रखें, न कि हम उनको जाया करें। ये भी हमें सिखाना होगा अपने बच्चों को, और ये भी अपने तरबियत के अंदर शामिल करना होगा। बिल्कुल करना होगा। फरमान भाई, आपने हमेशा की तरह और खास तौर पे आज बहुत ही पते की बातें की हैं, दिल से बातें की हैं। दिल खुश हो गया सुन के। जीते रहिए, खुश रहिए, आजाद रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग। आपके लिए भी ढेर सारे दुआएं। अल्लाह ताला आपको भी इस तरह कामयाबी अता फरमाए और आपकी प्रोग्रामात में मजीद तरक्की और कामयाबी हो, और आपको हर रोज कामयाबी मिलता रहे, और आपको भी अल्लाह जज़ाए खैर दे। अल्लाह आपको उम्रा हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब अता फरमाए। आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं इस दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला उसको पूरा अता फरमाए। और ख़वातीन को जो है ना माशाल्लाह इस मुल्क के अंदर बड़ा किरदार है। मैं तो ज्यादा से ज्यादा इनको अप्रिशिएट करूंगा, आप बहनों को। आप बहनों की वजह से भी जो है ना ये मुल्क मेरे माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं, और बहुत बड़ा किरदार है जो ख़वातीन ने कुर्बानी दी। यकीनन इसको अगर अप्रिशिएट नहीं किया जाए तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है।
मैं समझता हूँ कि आप जैसे बाइज़्ज़त ख़वातीन को भी हमें अप्रिशिएट करूंगा चाहूंगा, और आपके लिए भी ढेर सारे मोहब्बत और खुलूस का पैगाम। थैंक यू सो मच फरमान भाई, जीते रहिए। टोटली मेड माई डे, टोटली मेड माई डे। जो भी सुन रहा था उन्होंने एक एक बात जो की है उसमें इतना वजन था, इतनी पते की बात की, सिर्फ जज्बात में आके नहीं बात की। जो बातें उन्होंने की हैं उससे, उन तमाम चीजों से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर चीज में एक म्याना रवैया इख्तियार करने की जरूरत है। एहसास, अपनी मैं से निकलना, और जो चीजें अच्छी हैं उनकी पहचान। खवातीन के हवाले से उन्होंने बात की, आपने इतनी ढेर सारी दुआएं मुझे दी। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बहुत सारी आसानियां लेके आए। एंड यस, वुमेन एंड हाउ दे चेंज द इकोनॉमी एंड द फेस ऑफ अ कंट्री, ये तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इस बात की अहमियत समझते नहीं हैं कि आपके मुल्क में मर्द और औरत शाना बशाना चलेंगे, मिलके घरदारी और बाहर के काम संभालेंगे तो मुल्क कहां तक नहीं पहुंच सकता। लेट अस लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर द वे दैट वी शुड। इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन जेंडर। इज्जत जेंडर के बेसिस पे नहीं हो सकती। इज्जत जो है वो जिन्स के बिना पे नहीं मुकर्रर की जा सकती या तय की जा सकती कि जी इसको ज्यादा इज्जत मिलेगी और इसको कम इज्जत मिलेगी, ये इस ओहदे पे है या ये इस जिन्स का है, ये इस उम्र का है और ये कम उम्र है। इज्जत या दीजिए, या अगर आपको नहीं देनी आती तो खामोश बैठिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फरमान भाई। 02111637236 इज द नंबर। फोन लाइंस आर ओपन। हम मना रहे हैं 78वीं सालगिरह पाकिस्तान की आप लोगों के साथ। 02111637236 पे गुफ्तगू जारी रहेगी इसके बाद। 02111637236 is the number. स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है एंड यू आर वेलकम टू कॉल। अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए। आज पाकिस्तान की सालगिरह है, 78वीं सालगिरह है, इंडिपेंडेंस डे है। इंडिपेंडेंस फॉर एवरीवन इज वेरी डिफरेंट। हर फर्द के लिए इसका कॉन्सेप्ट, इसका ख्याल, इसको एक्सेप्ट करने का तरीका, कबूल करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये एक दिन होता है, कुछ लोग बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों में मिल बैठ के बड़े फख्र के साथ बात करते हैं, कुछ लोग खामोश रह जाते हैं। कुछ लोग जो है वो एसोसिएट करते हैं इसको उस दौर से जो उन्होंने शायद वहां ज्यादा उस दौर में किसी दिहाई में तरक्की होते हुए देखी है। सो वट एवर योर ओपिनियन इज, वी विल रिस्पेक्ट इट। बस कोशिश कीजिएगा कॉल को थोड़ा सा शॉर्ट रखिए और कोशिश कीजिएगा कि कंस्ट्रक्टिव तरीके से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जोया अली। कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से। क्या कहना चाहेंगी? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको। ओके, आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इतना घबरा के क्यों बात कर रही हैं जोया? आपसे फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ। तो कोई बात नहीं, शुरुआत कहीं से तो करनी ही होती है ना। शो सुनती हैं क्या? नहीं, मैंने आज आप नाम किया है। अच्छा, पहली मर्तबा आपने ट्यून इन किया है। नाम और तफसीलात मैं आपको बिल्कुल आपकी फोन कॉल के बाद बता दूंगी, लेकिन बताइए कि आप पाकिस्तानियों को जो सुन रहे हैं, पाकिस्तान में मौजूद भी और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो मुकीम है, उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से? आई थिंक मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान बहुत अहमियत का हामिल है। अपने मुल्क से बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए, इसको साफ सुथरा रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना और चाहिए, अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए। ओके, जबरदस्त बात होगी। जोया, कुछ और कहना चाहेंगी? और आप अच्छा सा सॉन्ग चलाएंगी? मैं अच्छा सा अभी मिली नगमा चलाऊंगी। फरमाइश मेरी। कोशिश कर सकते हैं, प्रॉमिस नहीं कर सकते। बताएं। जुनैद जमशेद का दिल दिल पाकिस्तान। वो अभी चला है 20 मिनट पहले। थैंक यू फॉर कॉलिंग जोया। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज, बाय। बाय टू यू टू। ओके, फॉर दोज ऑफ यू, बिकॉज बहुत सारे पुराने लिसनर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पेशल ट्रांसमिशन के दिन या किसी और टाइम के दौरान, जिस तरह हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन होती है, जब ट्यून इन करते हैं तो वो सुनते हैं हमें पहली मर्तबा। आप सुन रहे हैं मेरा FM 107.4 यानी 107.4। मैं हूं सलमीन अंसारी, जो वैसे रोजाना
पीर से हफ्ते के दिन तक आपकी खिदमत में 9 से 11 बजे तक हाजिर होती हूँ। और थीम ऑफ द शो हमेशा बहुत सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड होता है, मतलब बहुत एनर्जी के साथ लेके आती हैं और सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड होता है। लेकिन आज है स्पेशल ट्रांसमिशन और आज आपका दिन है, हमारा दिन है, हम सबका दिन है, तो हम मिल के गुफ्तगू कर रहे हैं 021-111-637-236 पे। सो टॉकिंग ऑफ अखराजात, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हमारे मुल्क में, आप देख, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, बाहर में अभी आप देख लीजिए लोग डेट में चले जाते हैं, यानी लोग उधार ले लेते हैं जब मिसाल के तौर पे शादी होती है अगर। सो दिस इज अ वेरी इवन अमेरिकन वेडिंग्स या व्हाइट वेडिंग्स जिनको हम कहते हैं, वहां भी यही होता है कि वैसे शायद सादगी से रहेंगे और बहुत सारी चीजें जो हैं उन पे डेली स्पेंड नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा उल्टा है कि जीडीपी कि बहुत ही बरक्स जो है वो लोगों की स्पेंडिंग होती है। सो स्पेशल ओकेजन्स पे यस अखराजात बिल्कुल होते हैं एंड इट इज नॉट समथिंग दैट वी हैव अ कंप्लेंट अबाउट। लेकिन जिस मुल्क में इतनी बड़ी तादाद हो गरीब गुरबा की, आप अब चीजों का ही हिसाब कर लीजिए कि पर लेट्स से पर रोटी अगर 20 रुपए या 30 रुपए या 40 रुपए की, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी खाते हैं, पर मील अगर किसी की रोटी है और उसकी इनकम जितनी महदूद है, वो हम कह तो देते हैं कि अच्छा 2-2 नौकरियां कर लो, यू नो, या इस तरह पूरा कर लो, या मेहनत और करने की जरूरत, हम कह देते हैं, लेकिन मुश्किलात बहुत सारे लोगों के लिए होती हैं। तो जहां अगर आप समझते हैं कि इंडिपेंडेंस डे इदारों में होते हुए, इदारों के सरबराह होते हुए मनाना जरूरी है, आपके जितने आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ, वहां आप इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, जो फ्री फीलिंग एक आती है लोगों को, वहां आपके जो बिल्कुल बेस लेवल एम्प्लॉइज हैं उन्हीं से शुरुआत कर दीजिए कि उनको बोनस दे दीजिए, उनको कोई एक्स्ट्रा स्पेशल चीज दे दीजिए, नॉट जस्ट कि उनसे कह दीजिए कि जी झंडा तुमने भी लगाना है और तुमने भी केक कटिंग में शामिल होना है, क्योंकि उससे उनका चूल्हा नहीं जलेगा। आपका जो बजट है इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन का, आप जरूर, आपने मुख्तस किया, आप जरूर उसको खर्च कीजिए। सो नथिंग अगेंस्ट सेलिब्रेशंस, बट वेयर इज द बैलेंस? वी आर अ पुअर कंट्री। सो इफ वी आर अ पुअर कंट्री और आपके इदारे में, आपकी फैक्ट्री में, आपके बिजनेस में अगर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक एक सर्टन ही आमदनी देने की जरूरत है या दी जा सकती है, वहां उनको एक फीलिंग कि वो भी पाकिस्तानी है, वो भी शहरी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इदारा और वो केक और वो गिव अवेज इंपॉर्टेंट नहीं है। डू समथिंग फॉर दोज पीपल ताकि वो आपके साथ रहें या ना रहें कुछ अरसा, जितना भी अरसा वो रहें, लेकिन वो अपने मुल्क के जो जो कहते हैं साहिब हैसियत लोग हैं उनसे मायूस ना हो, कम अज कम, कि यहाँ एहसास नहीं है लोगों को। लेट्स हेड टुवर्ड्स सम मोर मौसीकी, वापस आते हैं इसके बाद। स्टे ट्यून्ड। 021-111-637-236 पे आप लोगों से गुफ्तगू जारी है। छोटी बात कीजिएगा, मुस्बत नोयत की बात अगर हो सके तो कीजिएगा। पाकिस्तान के नाम कोई पैगाम देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो मेरा नाम है सलमीन अंसारी, मेरा आपका साथ 3 बजे तक रहेगा। 1 बजे से खुसूसी नशरियात लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3 बजे तक का मतलब है कि हमारे पास कोई 20-1 मिनट और हैं जिसमें हम फोन कॉल्स अटेंड कर सकते हैं। तो खास बस यही है, कॉल कीजिए तो रेडियो की तरफ मत ध्यान दीजिए, वहां पे आपको आवाज देर में सुनाई देती है, तवज्जो दीजिए। तो फोन की तरफ अपनी दीजिए ताकि जब मैं फोन कॉल उठाऊं तो आप अपना प्यारा सा पैगाम पाकिस्तान के नाम जरूर दे सकें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अयाज बात कर रहा हूँ मुल्तान से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो 14 अगस्त की मुबारकबाद देंगे। वो उसके बाद एक पैगाम है। जी बोलिए। जो मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है लोग, जिसकी वजह से सबको परेशानी होती जी, उनके लिए एक ही पैगाम है कि बस खुदा के लिए अब इस मुल्क को बख्श दें। अच्छा, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। मुल्तान में मौसम कैसा है आज? अच्छा मौसम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मौसम है और जश्न आजादी की तैयारियां हैं, लोग सजावट लोगों ने की हुई है, बिल्डिंग्स वगैरह पे घूमने फिरने निकले हुए हैं। जी जी। अच्छा, तो लोग तो अपने हिसाब से करते ही हैं, जितनी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपने कोई अपने आप से कोई मतलब आपने कोई खुद तहैया किया है कि आप एक पाकिस्तानी होने के नाते आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में बेहतरी आए? देखिए, मैं तो अपनी तरफ से यही कर सकता हूँ, जो सरकार की तरफ से कानून होते हैं, टैक्स होते हैं,
जो भी एक आम शहरी के ऊपर सरकार की तरफ से लागू होते हैं उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल ठीक है, और वो करते रहेंगे आप? जी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का भाई। That was a call from मुल्तान। एंड हाँ, बात बिल्कुल ठीक है कि जो पाकिस्तान से सिंसियर नहीं है, अब सिंसियर जो लोग नहीं है ना, उसमें हर कैटेगरी के लोग आते हैं। हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे अगर देखें तो ऐसे लोग भी होते हैं। अगर आप अपने बड़ों से पूछिएगा, अगर कोई इस उम्र का है कोई शख्स तो उन्होंने शायद खुद देखा, अपने बड़ों से पूछिएगा अगर उन्होंने खुदा की बस्ती कभी देखी थी, ड्रामा टेलीविजन पे, वन ऑफ द मोस्ट सीन ड्रामाज इन टेलीविजन हिस्ट्री। सो खुदा की बस्ती का कॉन्सेप्ट इज हाउ कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन गरीब ही गरीब के का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। दैट्स द कॉन्सेप्ट। सो ग्रास रूट लेवल से हम शुरू करें ऑल द वे अप टू द टॉप, जो लोग हमें रूल कर रहे हैं, उसमें भी हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। तो जो लोग मुखलिस नहीं है मुल्क के साथ, उसमें हर कैटेगरी के लोग शामिल हैं, हर सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक के लोग शामिल हैं, यानी कि हर खित्ते में और हर तबके के लोग जो हैं कहीं ना कहीं मौजूद ऐसे हैं जो सिंसियर नहीं है, और वो अपनी जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, यानी एक शहरी होने के नाते या एक मुल्क से ताल्लुक रखने के नाते जो फर्ज निभाने हैं, उनको ये कहे बगैर अगर निभाना शुरू कर दें ज्यादा लोग, क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पड़ता है, सभी करते हैं। तो ये जो शॉर्टकट्स एंड जुगाड़ एंड हर चीज पे डंडी मारना, ये छोड़ दीजिए। तो अगर ज्यादा लोग ऐसे बन जाएं तो ना हमें ऐसे हुक्मरान मिलेंगे और ना हमें ग्रास रूट लेवल पे लोग हमारा फायदा उठाएंगे। स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, मेरा आपका साथ है 3 बजे तक। मेरे पास एक आध और फोन कॉल का टाइम है। पाकिस्तान के नाम आज 78वीं सालगिरह है, जश्न आजादी को मनाया जा रहा है पाकिस्तान भर में, एंड बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई दुआ है, कोई ख्वाहिश है, किसी खुशी का इजहार करना चाहते हैं मुल्क के हवाले से, तो जरूर कीजिएगा कॉल करके। 021-111-637-236 इज द नंबर। आप लोगों से गुफ्तगू जारी है, मिली नगमे या नेशनल सॉन्ग्स जो हैं वो भी जारी हैं, कुछ मेरी तरफ से तजावीज भी शामिल हैं, एंड वी विल कंटिन्यू दिस ऑल द वे अप टू 3 o'clock। सो 021-111-637-236 इज द नंबर। 3-4 कॉल्स ऐसी हैं जो बीच में ड्रॉप हो गई, आ रही थी और खुद ही ड्रॉप हो गई। एक तो जब मैं बात कर रही थी उस वक्त भी, और गानों के दरमियान भी। तो हौसला रखिए, अगर आप वाकई में बात करना चाहते हैं एक दफा और कोशिश कर लीजिए। लेट्स सी हु इज विद अस नाउ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? मैं ठीक हूँ। अच्छा ही हो गया आपकी आवाज सुने हुए मुसरत। जी बहुत ट्राई किया लेकिन लगी नहीं कॉल, आज किस्मत से लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो वेरी गुड। क्या कहना चाहेंगी मेरी बहन? मैं मतलब बड़ा सोच के ना इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि अगर हमने पाकिस्तान को डिसिप्लिन बनाना है तो उसके लिए हम खुद मतलब एक फर्ज, जब तक हम खुद डिसिप्लिन नहीं बनेंगे पूरी सोसाइटी जो है वो हम कैसे अच्छी सोसाइटी डेवलप कर सकते हैं। ओके, एंड व्हाट डू यू थिंक के डिसिप्लिन बनने के लिए कौन सी एक दो छोटी चीजें हैं जो कि अगर सब करना शुरू कर दें या ज्यादा लोग करना शुरू कर दें तो डिसिप्लिन यानी नज्म ज़ब्त जो है वो बेहतर लोग बरकरार रख पाएंगे? बिल्कुल, एक सिंपल सी मिसाल ये कि अगर हम अपने सराउंडिंग को, मतलब हमारी गली मोहल्ला भी है या घर है, हम घर की तरह आसपास के माहौल को भी साफ रखने की कोशिश करें ना। हम बाहर एक खाली बॉक्स किसी शैम्पू या क्रीम का फेंकने से बेहतर है कि उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाए, उसकी मुनासिब जगह पे फेंकें। बिल्कुल तो ठीक है। इससे भी हम जो है ना एक अच्छी और साफ सुथरी सोसाइटी डेवलप कर सकते हैं और पाकिस्तान को साफ सुथरा रखने में हमारा किरदार भी है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं बिल्कुल आपको एक मिसाल देती हूँ। आपने जो बात की, हम इस्लामाबाद में रहते हैं, ठीक है, फेडरल कैपिटल है, यहाँ पे बहुत सारी चीजों का एडवांटेज है बिकॉज जाहिर सी बात है फेडरल कैपिटल है। हमारे मोहल्ले में एक हमारे अंकल रहते हैं जिनका ताल्लुक एक गवर्नमेंट के ही इदारे से था, ठीक है। वो अपना ना सिर्फ उनका गार्डन और उनका घर बहुत ही ज्यादा मतलब माशाल्लाह साफ सुथरा है, लेकिन उन्होंने अब खुद और उनका जो माली है और उनका जो घर में जो लड़का काम करता है, वो लोग मिल के अपनी गली का यानी कि उनके घर के बाहर का भी जो हिस्सा जो है सड़क का, जो कि वैसे सीढ़ी वाले आके साफ करते हैं, ये लोग उसको हर वक्त बरकरार रखते हैं।
कि कम से कम अपने घर के बाहर का अहाता जो है वो बेशक सड़क है, लेकिन वो आपका घर एक इतनी बड़ी एक ये नेमत होती है, अगर आप वेदर किराए का हो या अपना हो, कि घर मौजूद है। तो क्योंकि पत्ते वगैरह बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, वहां दरख्त बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, उसमें कुछ फलदार दरख्त है, तो वो दे मेक श्योर कि वो उसको मेंटेन करे। तो मैंने एक दिन पूछा भी, मैंने कहा आप खुद लगे हुए हैं? कहते बेटा मैं तो इन लोगों के पीछे, बल्कि उन्होंने आगे पीछे मोहल्ले में भी जो चौकीदार या जो बावर्ची वगैरह होते हैं मुख्तलिफ घरों के, वो हर एक को बोल रहे होते हैं बेटा चलो शाबाश अपने घर के बाहर का हिस्सा भी साफ करो। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये ज़हनियत की बात है। इट्स नॉट अबाउट कि आप साहिब हैसियत हैं कि नहीं, आप तमीज़दार हैं कि नहीं, आपकी तरबियत ऐसी है कि नहीं, आपका अपनी शख्सियत ऐसी है कि नहीं। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह मैं ये सोचती हूँ कि मेरा फर्ज है कि अपने घर के साथ साथ आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखना भी मेरा फर्ज है। बिल्कुल फर्ज है। अगर बाइक पर नहीं आ रहा तो मेरा काम है कि मैं अपने सराउंडिंग को क्लियर रखूंगी। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया। ये बहुत बड़ी मिसाल है और इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि एक अच्छी सोसाइटी डेवलप करने में एज इंडिविजुअल मैं भी कोई अच्छा किरदार अदा करूं। ऑसम, वंडरफुल, हमेशा आपसे बहुत अच्छा लगता है बात करके। मुसर्रत खुश रहिए, जीती रहिए, आबाद रहिए। बहुत शुक्रिया, कुछ चाहिए। अल्लाह हाफिज। That was मुसर्रत मुस्कान फ्रॉम भावलपुर। मुसर्रत जब अस्सलाम वालेकुम बोलती है ना, उससे अंदाजा हो जाता है कि दिस इज मुसर्रत। उनका एक बड़ा डिस्टिंक्टिव, एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही यूनिक स्टाइल है सलाम करने का। एंड यस, पुरानी लिसनर है, जिनके काफी अरसे से सुन रही हैं, लॉयल्टी उनकी अभी भी बरकरार है। एंड बहुत कुछ मुझे मुसर्रत जैसे लिसनर से ये अच्छी बात लगती है कि वो जब सुनते हैं शो को तो सिर्फ महजूज नहीं होते हैं। मैं अपने शो के हवाले से बात कर रही हूँ, बिकॉज मेरे शो में एंटरटेनमेंट का सेगमेंट कम होता है, वो बेशक एनर्जी ज्यादा हो, लेकिन सोशल डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स एंड बहुत सारी चीजों को मैं शामिल करती हूँ, तो वो उन चीजों को पिक जरूर करती हैं। तो आप अगर एक भी ऐसी चीज है जो किसी भी प्लेटफॉर्म से लेके आगे अपनाएं, तो ये कहे बगैर कि ये करने की बातें होती हैं, जो लोग बोल रहे होते हैं वो झक मार रहे होते हैं क्या। और अगर फर्ज कीजिए कि वो एमी कहने की खातिर भी अगर कह रहे हैं, अगर वो पते की बात है, ठीक है, तो और आपको पते की लग रही है, तो आप अपना के तो देखिए। 0211116372336 नंबर। वापस आते फोन कॉल्स की तरफ, इसके बाद स्टे ट्यून्ड। मकसद किसी अच्छी चीज को करने का ना तारीफ नहीं होती है। काम ऐसा कीजिए कि दोस्त हो या दुश्मन, अपना हो या गैर, उससे उसको सीखने का मौका मिले। अब वो कोई अगर खुदा न खास्ता हसद करता है तो वो उसकी अपनी कमजोरी है, उसकी अपनी कोताही है, उसकी अपनी जहनियत है, लेकिन आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि काम ऐसा कीजिए कि दोस्त हो या दुश्मन हो, दैट पर्सन इज यू नो, मुंह पे ना, मतलब जुबान तक ना अल्फाज आए या मुंह पे ना जाहिर उनके हो रहा हो कि उनको ये आपका काम अच्छा लगा है, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए कि वाकई में तारीफ के काबिल हो। वो तारीफ एज आई सेड जुबान तक आए या ना आए। अब हम मुल्क के हवाले से अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि इर्द गिर्द के ममालिक ने नहीं देखा कि क्या मार्का मारा पाकिस्तान ने, या ऐसा नहीं है। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड बिटवीन मे एंड जून इन अ स्टेट ऑफ वॉर, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट जनरली स्पीकिंग। तो आप भी किसी काम को अगर निभा रहे हो, अपना रहे हो, तो याद रखिए आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो लोग अपने मुल्क को अपनाते हैं वो हमेशा काम करते हुए उस हद तक दयानतदारी को सीरियसली लेते हैं जिस हद तक शायद वो अपने घर के खाने में कभी 10 दफा सोचे मिलावट करने से पहले, और हमेशा दयानतदारी के साथ जो है वो, या खुलूस के साथ वो खाना पकाएंगे और खुद खाएंगे। तो वो उसी तरह इट इज जस्ट लाइक कुकिंग समथिंग फॉर योर सेल्फ व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर कंट्री, कि आप अपने आप को तो कभी मिलावट वाली चीज नहीं देंगे और ना ही किसी बड़े अजीज शख्स को देंगे। तो आप काम जब करते हैं तो इतने मुखलिस होइए अपने काम के साथ, ये छोड़ के एक सेकंड के लिए कि मेरा बॉस ऐसा है, मेरे इदारा ऐसा है, मेरे घर वाले नहीं समझते हैं, किसी को कदर नहीं है मेरी। पहले अपनी ऐसी एनर्जी बनाइए, अपनी तवानाई ऐसी बनाइए, आप में से जो एनर्जी निकल रही वो ऐसी हो, इस काबिल हो, सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो, कि उसके बाद वाकई में अगर कोई आप किसी बेहतर ओहदे के या बेहतर काम के मुस्तहिक हैं, तो आप में इतना करेज हो, इतनी हिम्मत हो कि आप आगे मूव कर सकें। लेकिन ये बोलते हुए, इस चीज में डूबते हुए, अपनी बेचारगी एक जो सर पे हम सवार कर लेते हैं, वो अगर कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे तो ना मुल्क पसंद आएगा, ना गवर्नमेंट पसंद आएगी, ना इदारा पसंद आएगा, ना बेगम पसंद आएगी, कोई भी नहीं पसंद आएगा। सच्ची बात है।
और नहीं, ये आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। इट्स नॉट ईजी फॉर एनी बॉडी, किसी के लिए भी आसान नहीं होता है अपने आप से और अपने काम से हर वक्त मुखलिस रहना। वी कैन से, मैं बिल्कुल भी नहीं इस चीज को नेगेट करूंगी कि ये आसान नहीं होता, ये मुश्किल होता है। कोई भी चीज जब आप मुकम्मल तौर पे तसलसल के साथ मुखलिस तरीके से करना चाहें तो वो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एक जैसी जहनियत हर एक की नहीं होती, क्योंकि माहौल में आप जहां कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वहां माहौल भी आपकी तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो कभी कभी माहौल कंड्यूसिव नहीं होता है, साथ देने वाले लोग नहीं होते हैं, थक जाता है इंसान, बहुत सारे प्रेशर्स आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड मराहिल सामने आ जाते हैं। फिर भी मुखलिस होना सीखिए अपने आप से और अपने काम से, इस तरीके से कि आपके सर पे एक कॉन्स्टेंटली एक वो, मैं ये तो नहीं कहूंगी तलवार लटक रही हो, बिकॉज ये बहुत नेगेटिव सेंस में हो जाता है, लेकिन आपके दिमाग के पिछले हिस्से में नहीं, सामने वाले हिस्से में ये चीज कॉन्स्टेंटली आपको याद दिला रही हो कि मैं अपनी नुमाइंदगी कर रहा हूं या कर रही हूं, अपने खानदान की नुमाइंदगी कर रहा हूं और अपने मुल्क की। सो इवन इफ यू वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर, तब भी अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तब भी आप घर पे रहते हैं, तब भी आप बुजुर्ग हैं, तब भी, और आप जवान हैं, तब भी याद रखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं नहीं कहूंगी, बट बीइंग मुखलिस एंड सिंसियर टू योर वर्क इज द बेस्ट वे टू पे इट फॉरवर्ड टू योर कंट्री। अदरवाइज आपके साथ किसी और जिंदगी के फेज में कुछ ऐसा अगर होता है जिसमें आपके साथ आपने अगर उस हद तक आप मुखलिस नहीं रहे हैं जो आपको रहने की जरूरत थी, या आप भी विद द टाइड चीजों में डंडी मारना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पे ला खड़ा करेगी जहां आप फिर कहेंगे कि काश आई हैड डन बेटर। जब कोई और फिर आपका रास्ता काटेगा या आपके साथ वो करेगा जो आपने अपने काम के साथ किया है या अपनी जिम्मेदारियों के साथ किया है, तो डोंट बी सरप्राइज्ड एट ऑल। आप लोग जब रिकॉर्डिंग देखेंगे इस शो की यूट्यूब के हमारे चैनल पे हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो करती हूँ कल ही हो जाएगा, बट लेट्स सी। तो एक तो अगर आपने मिस आउट किया है कोई हिस्सा, तो वो आपको लोगों ने जो अपने ख्यालात का इजहार किया है उसको सुनने को मिलेगा, जो हमारे कॉलर्स थे। एक तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने कॉल नहीं किया उनका भी शुक्रिया अगर आप सुन रहे थे, जिन लोगों ने कॉल किया उनकी कॉल नहीं मिली, माजरत, लेकिन मेरा कसूर नहीं है। अगर तारों में कोई इशू है आपके कनेक्शन में, मे बी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अब जो है वो आप लोगों से बात हो जाएगी। एंड ऑल्सो जब ये यूट्यूब पे अपलोड होगा तो आप वहां भी अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, और जरूर कीजिएगा। वहां पे भी कमेंट्स पढ़े जाते हैं, वहां भी हमें सुनने को देखने को पढ़ने को मिलता है, तो हमें फिर जो सुनने को मिला है फोन पे वो वहां देखने को मिला है, और हम इसको कंबाइन करके फिर कोई कॉन्वर्सेशन या कोई गुफ्तगू आगे लेके जा सकते हैं। यानी कि जो लोगों की फीडबैक आज थी पाकिस्तान के हवाले से, उसका एक मजमुआ हम बना लेंगे, और जो कमेंट्स हमारे यूट्यूब की वीडियो पे आएंगे उनको भी ऐड करके, एंड देन मे बी वी कैन टॉक अबाउट दिस इज द जनरल पर्सपेक्टिव। ये माइंडसेट है लोगों का। जाने का वक्त आ गया है करीब, आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त आ गया है। इंशाल्लाह सब खैरियत रही, बारिश की, माहौल की, हालात की, सब कुछ। तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और अपने प्यारों में अपने मुल्क को भी जरूर शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी आपकी सुबह 9 बजे होगी मुलाकात। तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आई लव यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।